साथ शुरुआत करूंगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज सीधे सीधे 329B का हवाला देते हुए रिट पिटीशन को खारिज कर दिया है। जब सुप्रीम कोर्ट से आपको निराशा हाथ लगी, जब यह कहा गया कि भाई तकनीकी खामी है और इसीलिए मीनाक्षी नटराजन के पर्चे को खारिज कर दिया जाता है, उसके बाद चुनाव आयोग पर सवाल उठाना, यह कहना कि अरे ये तो इशारे पर चलते हैं, ये कितना जायज है? पता नहीं आपको याद है या नहीं पूर्णिमा जी, राजीव चंद्रशेखर के चुनावी हलफनामे में राजीव चंद्रशेखर ने अपनी आय 680 रुपए बताई थी। क्या उस पर किसी ने आपत्ति उठाई? हालांकि कुछ लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इस बात को बहुत उछाला गया, लेकिन क्या राजीव चंद्रशेखर का नॉमिनेशन रद्द हुआ था? अगर हुआ था तो मैं राजीव कुमार और ज्ञानेश गुप्ता दोनों को बहुत ही निष्पक्ष चुनाव आयुक्त मानने को तैयार हूं। लेकिन अगर नहीं हुआ था तो फिर आपका ये सवाल पूछने से पहले आपको अपना जवाब पता है। सवाल ये नहीं है कि मीनाक्षी नटराजन जी, जिनके ऊपर एफआईआर नहीं थी, सिर्फ एक नोटिस था, उस पर आपने रिजेक्शन कर दिया तो कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है। सवाल ये है कि जिन निकम्मों से अपने खुद के लोगों के लिए कुछ बोलते नहीं बनता है, जब हमारे सेलर्स को मार दिया जाता है और सीधे सीधे एडमिशन के नाम पे एक डिक्लेरेशन आता है कि आप हमारे नॉर्म्स के हिसाब से नहीं चल रहे थे तो हमने आपको मार दिया, वो निकम्मे सत्ता को चुराने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। ये वोट चोरी, वोटर चोरी, लिस्ट चोरी, अब ये सीट चोरी नया आया। कुछ नहीं करने वाले हैं बीजेपी वाले, ये चोर हैं। ये मध्य प्रदेश के सारे जंगलों को खा जाना चाहते हैं, बेच खाना चाहते हैं। इसलिए इनको राज्यसभा भी चाहिए, लोकसभा भी चाहिए, पार्षदी भी चाहिए, विधायकी भी चाहिए, सब चाहिए, करना कुछ नहीं है। ये बात जनता को समझना बहुत जरूरी है। आपकी मेरी ये चर्चा जनता के लिए सिर्फ एंटरटेनमेंट ना रहे, उन्हें कुछ सही बात पता चले, इसलिए ये जानना जरूरी है कि ये वो निकम्मे और धोखेबाज लोग हैं जिनने हर तरह की चोरी की है, लेकिन उनसे जनता के लिए मुंह खोलते नहीं बन रहा है। अब आप अगर विदेश मंत्रालय या विदेश सचिव की बात करेंगे तो उन्होंने इस अटैक को कंडेम किया है, पर अमेरिका का नाम किसी ने नहीं लिया। क्यों नहीं लिया है उसका जवाब ट्रंप कई बार दे चुके हैं। तो हम ऐसे निकम्मों के लिए डिफेंड करने नहीं बैठे, हम अटैक करने बैठे। 1 2 3 4 5 6 6 बार आपने निकम्मे शब्द का इस्तेमाल किया और मैंने आपको इसीलिए नहीं रोका ताकि आप अपने मन की भड़ास जिस शब्दावली में निकालना चाहते हैं आप कह लें, लेकिन इंडिविजुअली और चैनल पर, इस प्लेटफॉर्म पर मैं इस शब्द की निंदा करती हूं। आपने कहा मुझे ये याद होना चाहिए, मुझे वो याद होना चाहिए, मुझे आज की तारीख भी याद है। आज की तारीख में साल 1975 का भी साल याद है। 1975 के उस साल में मुझे इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला भी याद है और उसके बाद कांग्रेस ने क्या फैसला लिया था मुझे वो भी याद है। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, राज्यसभा की सीट चुरा रही है बीजेपी वाया चुनाव आयोग। लगातार संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल और इस तरीके के अपशब्दों का इस्तेमाल आखिर कब तक? आपको नहीं लगा होगा यश, मुझे लगा, दैट इज माय टेक। आपको नहीं लगा? आपने स्टैंड अप कॉमेडी भी नहीं लगा था, आपको वो वीडियो बहुत मशहूर हो गया है आपका। मुझे पता है, और किसने उसे एंटरटेनमेंट का पॉइंट बनाया मुझे वो भी याद है। आप चाहते हैं मैं मेंशन करूं? नहीं, मैं आप नहीं चाहते ना मैं मेंशन करूं, तो अगर तो कौन ड्रामा कर रहा है सोशल मीडिया पर, ये मुझे बताने की जरूरत है क्या यश? और आप ये मैटर ना लाते तो बहुत अच्छा होता। नहीं, अगर आप उसे, जिसने ये किया है ना यश, वो रोज कहीं ना कहीं से उठकर आती हैं, महज कुछ लाइक्स के लिए, कुछ रीट्वीट्स के लिए शब्दों को तोड़ मरोड़कर सोशल मीडिया पर प्रस्तुत करती हैं, और आपको लगता है कि वो वीडियो के वायरल होने का एक आधार बन सकता है, तो प्लीज बी हैप्पी अबाउट इट, आई डोंट माइंड एंड आई हैव नो प्रॉब्लम एट ऑल। कौशल कांत साहब आ जाती हूँ, कोई बात नहीं, आप नहीं जानते। कौशल कांत साहब जल्दी से आपके पास आती हूँ, ठीक है। मैं उस पॉइंट पर नहीं जाना चाहती ना यश, कल की बहस कल खत्म हो गई। आपको उसकी क्लिप्स जहां जैसे निकालनी है आप निकालिए, यू आर फ्री एंड आई डोंट माइंड एट ऑल, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। कौशल कांत साहब, आखिर कब तक संवैधानिक संस्थाओं पर इस तरीके के सवाल उठते रहेंगे? आखिर कब तक एक समन्वय नहीं बन पाएगा जहां पर ऐसी परिस्थिति ना हो? और अगर यश एक ऐसे किस्से का हवाला दे रहे हैं जहां पर फैसला ठीक इसके विपरीत था, लेकिन आज जब इनके कैंडिडेट की बात आती है तो फैसला अलग नजर आता है, तो यह डबल स्टैंडर्ड विपक्ष को क्यों ना चुभे? जिस भाषा का इस्तेमाल कांग्रेस करती है उस भाषा के लेवल पे तो मैं नहीं जाना चाहूंगा। खैर, आपने उसको पॉइंट आउट किया, धन्यवाद आपका। अब बात आती है कांग्रेस के, और जो शब्द यूज कर रहे थे
उसका भाषा रमेश बिधुड़ी को भी भाषा सिखाइए। आप खुद भी कई बार भाषा की मर्यादा लांघ चुके हैं मिश्रा जी, क्यों मुंह खुलवा रहे हैं? श्रीवास्तव जी उनको अपना ओपनिंग स्टेटमेंट देने देंगे? दीजिए ना, मैंने तो सिर्फ Thank you. दिखाया। कौशल कांत जी, और please वो चुप हो continue. गए। वो तो सिर्फ नाम देख के चुप हो गए, मैंने बीच में तो बोला नहीं था। कौशल कांत जी जवाब दीजिएगा। ये जो चुनाव का ऑफिसर होता है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या सही समझे क्या गलत समझे, इसमें कोई कानून नहीं लगता है। और अगर कोई कानून लग रहा होता तो वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आइडेंटिफाई होता, और ये कोई नया कानून तो है नहीं। ये कानून जो पिछले आजादी के से लेकर के आज तक, जब कांग्रेस ने 50 साल तक देश पे शासन किया था, तब से चला आ रहा था। और ये संवैधानिक संस्थाओं की बात करते हैं जिन्होंने चुनाव आयुक्तों को अपने घर, अब क्या ही बोलूं पूर्णिमा जी, पब्लिक से कहूंगा जाकर के देखे। नहीं, बोलिए ना कौशल कांत साहब, बोलिए ना। Let's talk about it, बोलिए। जो इंदिरा जी के किचन में खाना बनाते थे उनको चुनाव आयुक्त बना दिया जाता था, क्योंकि वही डिसाइड करती थी। अब एक कानून आ गया, एक कानून आने के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश से कानून आएगा, एक चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होने लगी एक संवैधानिक प्रक्रिया से। तो उनको समझ में नहीं आ रहा। क्यों नहीं समझ में आ रहा? कुछ उनके संवैधानिक दायरे में बताना चाहता हूं। आपको याद होगा, ये तो चुनाव की बात है। जस्टिस A.N. रे 1973 इंदिरा गांधी जी ने उनको चीफ जस्टिस बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि उनके फेवरेट थे, उनके लिए जजमेंट लिखना था। किसको किसको बाईपास किया? J.M. शेरावत को बाईपास किया, K.S. हेगड़े को बाईपास किया, A.N. ग्रोवर को बाईपास किया। और 26 अप्रैल 1973 में तीनों ने एक साथ रिजाइन कर दिया था, क्योंकि तीनों उनसे सीनियर थे। और इसका जवाब इसका मैंने ये इसलिए बताया क्योंकि इसका जवाब संसद में रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड में जवाब क्या लिखा हुआ? ये सरकार का काम है कि वह तय करे कि किसे सीजेआई रखना है और किसी को नहीं रखना। हम उन्हें ही नियुक्त करेंगे जो हमारी विचारधारा के करीब है। यह इंदिरा जी का जवाब संसद में 26 अप्रैल 1973 के बाद किसी डेट में दिया गया। यह है इनका। और इसके बाद बताते हैं, जस्टिस रंगनाथ मिश्रा पे आ जाते हैं। जस्टिस रंगनाथ मिश्रा जो कांग्रेस से ने उनको पहले उड़ीसा से राज्यपाल बनाया, 25 सितंबर 1990 में उनको सीजेआई बना दिया गया। उसके बाद फिर उनको 1998 में दोबारा राज्यसभा सांसद बनाया गया। उसके बाद 21 मई 2007 में दोबारा उनको मिश्रा आयोग बना करके मिश्रा कमीशन का चेयरमैन बना दिया गया। कभी चीफ जस्टिस, कभी राज्यसभा। तो जो संवैधानिक संस्थाओं को जिस तरीके से किचन कैबिनेट से कांग्रेस घुमाती थी, इसी तरह से इन्होंने मान रखा है। और इस डिबेट के पहले कांग्रेस के प्रवक्ता थे पिछले डिबेट में, उन्होंने ये माना कि नहीं जी, सारी संवैधानिक संस्थाओं पे कोई कब्जा नहीं, ये एक पॉलिटिकल गिमिक है। जो जब इनके पास जीत के लिए कुछ नहीं बचा तो ये कह रहे हैं जी अंपायर हमारे साथ मिला हुआ है। वो होता नहीं, हम लोग क्रिकेट खेलते थे, जो हारने वाली पार्टी तो कहता नहीं उसने तो गलत वोट दे दिया, वोट। वही हाल है इनका। और निकम्मेपन की बात की थी तो एक ऐसा युवराज जो 100 से ज्यादा चुनाव हार गया, वो बहुत विराट युवराज है, उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। पूरी कांग्रेस चुप्पी साधे बैठी हुई है, लेकिन 100 चुनाव वो हार चुका है, उस पर कोई सवाल नहीं उठेगा। लेकिन देश की जनता जिसने मोदी जी को चाहा, आज मोदी जी पूरे भारत में सबसे बड़े ड्यूरेशन वाले चुने हुए प्रधानमंत्री हो चुके हैं, उसके लिए पूरा देश उनको बधाई दे रहा है। मुझे लगता है कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, तो कांग्रेस के प्रवक्ता को भी बधाई देनी चाहिए। ठीक है, कपिल श्रीवास्तव साहब, आप हैं मेरे साथ? ठीक है।